ईश्वर पाद पंकजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सुखेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कृपाणी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। वंशीभूषित करा नरवीर दावा पीताम्बरा विमलाधरोष्ठा पुण्य सुंदर त्वं देवी जगदा माता विष्णु माया सनातनी कृष्ण प्राणादि देवी च कृष्ण प्राणादि काश्व कृष्ण प्रेममयी नित्य कृष्ण सौभाग्य रूपिणी कृष्ण भक्ति पदे राधे मंगलम नमः। लोकाभिरामवर्णरङ्गदीनं राजीव नित्यं रघुवंशनाथं करुणिरुद्धनाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रजनी यमन मुकुर सुधा वरण रघुबर बिमल सुजोदायक फलचाय बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरो कलेश हरि कलि कलिन कल कलेश महामोदर दिनेश हनुमान कुंगन गाज हाथ सुनर सबनी चले प्रवेश नगर के लिए सुरकाज आए दे राय कौशलपुर राजा गण सुधारी पकड़े मिटाई गोविंद सिंधन चितलाए तेरा बेग आए मंगल मोदवाए भूल जाए नंदी को जाए श्री ने धर्म निस्तार शिमेश्वराय महेश्वराय महेश्वराय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र राम
संकट का होको डरना, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोग आपके गावे, दुष्ट विकार निकट नहीं आवे, महावीर सब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, करते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम याद जोड़ावे, नाम तपस वीरा, जिसके काल और मनोरथ जो कोई नावे, कोई न बिगड़ी बलवावे, मारो सुख प्रताप तुम्हारा एक साधु संत की आप रखवारे, असुर सिकंदर तुम्हारे अंत सिरो के काटा, राम रखवारे आपके पासा सदा रहो, के राजा आपके बदन राम को पावे, अंधकार रघुवर पुर जाए, नाथ हरि भक्त गाए, और देवता चिंतन रहे, हनुमत से सर्व करे, नक्कड़ कटे जो मीरा, जो सुने हनुमत मीरा, जय 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 हनुमान तुम्हारे कृपा करो गुरु, जो तुम्हारे बाट कर कोई, जो गए मन में बहादुर होई, जो यह पढ़े हनुमान चंद्रिका होई, देवता की गोरी, तुलसीदास सदा है तेरा, की जय नाथ जय ममरेरा। पवन तनय संकट हरणं मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित भजो प्रभु, सीताराम कथा प्रारंभ होते हैं, सुनियो वीर हनुमान जी, आएंगे आसन दीजियो श्री पवन पुत्र हनुमान, राम की हो तुम राम आपके, शरण गयो अंतर्यामी, लाज घट घट की आप राखो, श्री पवन दूत महावीर ज्ञानी। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री बाला सरकार की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बाबा रामदेव पीर की जय, श्रोता जन की जय, भक्त नगर की जय, भक्त मंडली की जय, भक्त भगवान की जय, सीताराम दरबार की जय, राधा कृष्ण दरबार की जय, हेलाव सरकार की जय, श्री नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विराजित प्रांगण में भक्त वस्त्र करना मनारे कल्पतरुषि चैत्र वंदित श्री गिरधारी माँ के बिहारी चरण प्रणाम करते हुए विराजित बाबा रामदेव के प्रांगण में विराजित वंदित चरणों प्रणाम करते हुए प्रेम से एकाग्रचित होकर भगवान के चरणों में वंदन करते हुए सभी विराजित मात शक्ति तीर्थ देवता, ब्राह्मण देवता, संत गुरुजन, माँ शारदा के वरद पुत्र को प्रणाम करते हुए सभी भक्तजनों को प्रणाम करते हुए विराजित सभी भक्तजन प्रांगण में आप सभी के मन में विराजित श्री राधा माधव की पावन छवि को प्रणाम करते हुए एवं विराजित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुगण को व्यासपीठ के द्वारा नानी बाई के मायरे की आज दिवस की कथा प्रारंभ के साथ साथ और संग में बाबा रामदेव की कथा का वर्णन आज हम करेंगे सबके समक्ष। तो सभी को व्यासपीठ के द्वारा दिवस का हार्दिक हार्दिक जय श्री कृष्णा, जय सीताराम, जय बाबा रामदेव। प्रेम से बार द्वादश श्री पावन मंत्र का जाप करें। उसके पश्चात श्री बाबा रामदेव की पावन महिमा का सबसे पहले वर्णन करेंगे और उसके पश्चात विराजित सभी भक्तजन मायरे की ओर बढ़ेंगे। समय का अभाव है और हम चाहते हैं कि जो कार्य समय पे हो जाए वो नहीं होता साहब।
हमने लाख कहा कि इतनी बजे कथा प्रारंभ करें, लेकिन विधि का लेख टाला नहीं जाता और भगवान श्री सीताराम के भक्त वत्सल हनुमान की जब अर्जी लगती है तभी उसकी अर्जी के बिना कोई काम पूर्ण हो नहीं सकता। तो माए नहीं भाई के मायरा ने सभी ने प्रेम से भक्त वत्सल कल्पतरु भगवान की चरणों में प्रणाम करते हुए विराजित। आइए सभी द्वादश अक्षर पावन मंत्र का एकाग्रचित्त होकर अपने नेत्र को बंद करें और आसन को जीते अपने मन को वश में करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से अपने विचारों को दूर करते हुए श्री बांके बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकेश भगवान की जय, बाबा रामदेव पीर की जय, भक्तजनों की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तो आज के हम मायरे के इस घाट का जहां पर हमने कल विश्राम किया था, उस घाट को प्रारंभ करने से जिसके दरबार में हम बैठे हैं, जिस दूज के पावन अवसर पर हम उसका लाभ लेने के लिए बैठे हैं, उन पावन बाबा रामदेव की कुछ कथा का वर्णन करेंगे। तो आइए आज संकीर्तन बाबा श्री रामदेव के दरबार में प्रेम से गाते हैं प्रेषण विलास के साथ। और जो आसपास उधर बैठे हैं उनसे निवेदन है प्रांगण में आकर बैठे, क्योंकि बैठने की जगह पुण्य यहीं पर लगता है जहां पर बैठने की संपर्क आप भगवान के चरणों में हो। और पांडाल और सत्संग के पांडाल का महत्व बहुत बतलाया गया है। तो निवेदन है स्थान दिया गया है, जो आसपास घूम रहे हैं उनसे निवेदन है स्थान पर आकर बैठे। अगर चार्ज की आपको मोबाइल पर चार्ज लगाना पड़ेगा तो चार्जर के साथ ही मोबाइल को रखना पड़ेगा। इसलिए अगर आपकी बैटरी अगर चार्ज करनी है तो भगवान के दरबार प्रांगण में ही आकर आपकी बैटरी चार्ज होगी। और पुराण का तो इतना महत्व है साहब कि उसकी शब्द तक वातावरण शुद्ध होते हैं। ये वातावरण शुद्ध उसके लिए जो अदृश्य शक्तियों के रूप में भटक रहा है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, बैठने के लिए तन है, बुद्धि है, कान है, नेत्र है। और जिसके नेत्र और कान नहीं, हाथ पर नहीं है, वो इस पांडव के बाहर रहे सुने तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे तो हाथ भी हैं, पैर भी हैं, नेत्र भी हैं और कान भी है, तो हम तो यहाँ पर आकर बैठना था जो भगवान ने हमारी लिए व्यवस्था की है। और इसका एक और निवेदन कहता हूँ कि हर 84 लाख योनि में हर जीव भटकता है। जब मंदिर की आरती होती है तो कुत्ता रोता है, मंदिर की आरती होती है तो कुत्ता रोता है, पर कुत्ते को मंदिर में प्रवेश नहीं करवाया जाता, भगा देते हैं। अभी अगर यहाँ आकर कोई कुत्ता बैठेगा तो उसको प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी योनि निकल गई साहब। 84 लाख योनि भटक कर जो भगवान के मनुष्य तन को प्राप्त कर इस जीवन में आया है, उसी को इस दरबार में कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जब वो कुत्ता कहता है कि सुन लो कथा, कर लो भजन, अगर ये समय निकल गया तो फिर 84 लाख योनि में भटकोगे साहब, कीड़े बनोगे। अनेक प्रकार के 4 प्रकार के जीव बतलाए गए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। कितने? 4 प्रकार के, अंडज, षडज, झील और जुमज। जो अंडज के रूप में, हम अंडज के रूप में बन के आते हैं माता के गर्भ में। जो जीव जंतु पेड़ इत्यादि जुए के रूप में। हमारे बाल में जो जीव पाए जाते हैं, जिसके गुजार के बेचारी माताएं जब धुआं पड़े तो कैसा गंगा से सिर में घास नहीं डाली।
यानी अनेकों उपाय हैं। इसी प्रकार 4 प्रकार के जीव भगवान ने भूमि पर, इसी 4 प्रकार के जीव में 84 लाख योनि है साहब। इसी प्रकार भगवान विष्णु प्रेम से बाबा रामदेव के दरबार में उनका कीर्तन करते हुए बाबा रामदेव की पावन कथा का वर्णन करेंगे। बोले बाबा रामदेव पीर रे। अच्छा, बाबा रामदेव कथा कौन रसपान करना चाहता है? हाथ खड़े करो। बाबा रामदेव के रूणीजा मेला में आज कौन चलेगा? क्योंकि मेला लगा है और लॉकडाउन के अनुसार सुविधा भी नहीं है, पर जा रहे भगवान दर्शन के लिए। लेकिन हमारे दरबार में प्रांगण भगवान स्वयं रामदेव बाबा विराजमान है, पर चलना आपको नहीं, आपके मन को ले जाना है प्रेम से आनंद के साथ। खम्मा खम्मा हो राम रोणी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो राम रोणी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो राम रोणी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो राम रोणी तेरा धनिया। साजे तो लाने आँखों वार वार हो, आँखों दूल्हे रात हो, अजवाल जीरा धनिया। साजे तो जावे आँखों वार वार हो, आँखों दूल्हे रात हो, अजवाल जीरा धनिया। खम्मा खम्मा हो राम रोणी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो राम रोणी तेरा धनिया। और खम्मा खम्मा कहते हैं ना, खम्मा गणेशा कहते कि नहीं कहते? जय रघुनाथ खम्मा गणी होकम, ये भगवान की राजस्थानी की भाषा है साहब। ना तो काम करसी ना नाम जपसी, और संग में अगर सत्संग में बैठ गए तो या तो हाथ से काम भी करती और मुख से नाम भी लेती, काम चलती ना तो नहीं चलती। आंगड़िया ने आंख देवे पागड़िया ने पाव जी, आंगड़िया ने आंख देवे पागड़िया ने पाव जी, आंगड़िया ने आंख देवे पागड़िया ने पाव जी, आंगड़िया ने आंख देवे पागड़िया ने पाव जी। दुखियारा कष्ट मिटावे जी हो रामा, दुखियारा कष्ट मिटावे जी, रोणी तेरा धनिया। खम्मा खम्मा हो रामा रोणी तेरा धनिया, ओ खम्मा खम्मा हो रामा रोणी तेरा धनिया। खम्मा खम्मा हो रामा रोणी तेरा धनिया। हरि ओम निरंजन राम, हरि ओम नारायण, 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 ओ हरि ओम नारायण, हरि ओम नारायण। ओ भक्त वत्सल प्रभु सारे सबके दास, खानी पैरे मारे सावरिया ने राम। भक्त वत्सल प्रभु जाने सब दास, हरि मेरे माय रानी सावरिया तेरा। सीताराम जी लाल राधे श्याम जी लाल, सीताराम जी राम राधे श्याम जी राम, सीताराम जी लाल राधे श्याम जी लाल। सीताराम जी राम राधे श्याम जी राम। बोलो बाबा
अनंत भक्त वस्त्र करुणा वर्णालय कृपा भगवान श्री राघव सरकार के चरणों प्रणाम करें। चरण वंदित भगवान के अन्य पावन कथा को स्मरण करते हैं और प्रेम से करुणा वर्णा कल्पतरु भगवान श्री कलयुग के अवतार बाबा रामदेव की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए, जितने भी रूप में भगवान ने अवतार दिए हैं, 24 अवतार मुख्य रूप से हैं और कहते हैं कि बाबा रामदेव का जो ये स्वरूप है, जो रूप है, ये बाबा रामदेव धनी कल्कि अवतार का एक स्वरूप माना जाता है। यानी कल्कि अवतार 24 अवतार जब होगा तो यही भगवान पुनः विष्णुवेश नामक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर आएंगे। और हम सोचते भगवान जन्म नहीं लिया, इसी किसी न किसी रूप पर भगवान के दर्शन आज भी होते हैं। यानी बस उसको दर्शन करवाना चाहिए। कलयुग का आरंभ 5000 वर्ष पूर्व हो चुका है, पर कलयुग में ही मीरा ने भगवान को पाया है साहब। कलयुग में ही तुलसीदास जी ने भगवान को ऐसा पाया कि रामायण लिख दी। और वही जिसकी हम गाथा गाने जा रहे हैं, किससे मांगा था? अजमल जी भक्त भगवान की अजमल रा घर जन्मासु बाबा रामदेव सा। अब कैसे जन्मे? भक्त की महिमा तो पहले गानी पड़ेगी साहब, कैसे प्रकार? अब कहते हैं राम जी का जन्म हुआ, राम जी का जन्म होना ही नहीं था, श्राप था दशरथ जी को। और एक श्राप ये भी था कि श्रवण जी ने उनको श्राप दिया, आपका पुत्र आपके मरण अवस्था में जब आप आओगे उस समय आपके पास नहीं रहेगा। विश्वास हो गया दशरथ जी को पुत्र होना निश्चित है। जब यज्ञ हुआ, यज्ञ से खीर प्रदान की, राम जी उस खीर के अनुसार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के तीनों रानियों के गर्भ में स्थापित हुए। यानी कुछ वरदान स्वरूप। और वही भक्ति के वस्त्र भगवान आज अजमल जी की पावन गाथा रो हम वर्णन करा। भक्ति के मायरो वर्णन चालसी, कहां से चालसी मायरो वर्णन जावा तो कैसे जावा? और जिसके दरबार में बैठे उसकी महिमा गाकर हम मायरे में प्रवेश करेंगे। क्योंकि बाबा रामदेव जिस प्रकार अपनी बहन सुगुणा, अपनी बहन सुगुणारा द्वार पे गया और सुगुणारी लाज बचाई सा उन्हीं का भाई का रूप में सुगुणा नाम ली बहन। और यहाँ पर देखो ये ठाकुर बैठा है ना, अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी विनर, एक जगह कथा चल रही थी हमारी। और आज तो पावन बात ये भी हमारे परम पूज्य आदरणीय पलसोड़ा से पधारे श्रीमान जी हमारे मोहन सिंह जी, मोहन सिंह जी सोलंकी पधारे हैं। व्यासपीठ के द्वारा से भक्तों के द्वारा उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। वो द्वारके भगवान की जय। कहा नहीं नहीं वहां आकर बैठे भगवान के प्रांगण में आकर तो आनंद आएगा। मोहन सिंह हमारी पहली मुलाकात भगवान ठाकुर वृंदावन बिहारी हमारे परम मित्र आदरणीय जिनकी हम कथा वस्त्र भगवान की कथा करवाते हैं। अनंत भगवान पावन मोहन सिंह जी श्रीमान जी विराजमान है। देखिए हल्ला गुल्ला मत करो, शांतिपूर्वक बैठ जाओ और बैठकर सभी के साथ है। आप इधर आकर बैठ जाओ, भगवान का दरबार है। शांति से बैठे, शांति से, हल्ला उल्ला मत करें, कम करें हल्ला उल्ला। हल्ला करेंगे हम जब आनंद आएगा, है ना? और अगर अभी मन का आनंद न करिए, ऐसे करोगे तो आप मन का आनंद शांत कैसे होगा? तब आनंद तो आना नहीं है। बोल भक्त भगवान की शांति दान प्रेम पावन गाथा भगवान की अनंत लीला का हमारे स्वागत करने से पूर्व अजमल जी भागवत भक्त की महिमा गाते हैं। अजमल जी महाराज बड़े ही भगवान द्वारिका जिसके भक्त माने जाते थे।
देखिए हरि अनंत हरि कथा अनंता बाबा रामदेव की अगर कथा हम करें 7 दिवस बिना पूर्ण नहीं होती है क्या? पर संशय में 1 घंटे का हम समय लेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि मायरे की तरफ भी चलना है। जितनी भगवान की भक्ति के साथ हो सके, उनके जो हमारे जीवन में उनके पद उतर सके, उनकी लीला का प्रसंग हमारे जीवन का सुधार कर सके, ऐसे प्रसंगों को सुनकर हम ऐसी कृपा भगवान की और भक्त की गाकर बाबा रामदेव का जन्म की लीला और लीला परिचय की लीला हम आज गाएंगे। बाबा रामदेव के दरबार में क्या निकलता है साहब? बाबूजी कहीं निकले? अब आप जानो, हम तो आज देसी, अब देसी तो आप लोग हो, हम तो विदेशी हो गए, लोग आदि मिलावट खा खा के विदेशी हो गए। तो देसी तो आप हो साहब, जो आज भी 2 किलोमीटर जाने की हिम्मत रखो, घेड़ा घूमते जाने तक की हिम्मत रखो। खेते मारा नहीं जमा। और जिस भगवान की महिमा गा रहे हैं ना, ये प्रसंग क्यों आया? वो भक्त अजमल जी अपने नगर से पैदल यात्रा कर द्वारिकाधीश के दरबार में गया है। पैदल यात्रा कर, तो पैदल नहीं, कहां गए हैं आपको हम नुकसान करवाते हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के अनंत भगवान भक्त कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकाधीश का ही अवतार 1442 ईस्वी में, सन 1442 ईस्वी में भादवारी दूजी बीज के दिन राजस्थान के पोखरण ग्राम में, पोखरण गांव था, यही था ना, ग्राम पोखरण में भगवान रामदेव जी का जन्म भया। अब जन्म भया किस प्रकार भया, उसकी हम लीला पावन गाते हैं। जब भगवान अनंत राजा अजमल श्री कृष्ण की भक्ति की परम तेजस्वी रूप धारण कर चुके थे और भक्ति में लीन रहते थे, बस भगवान नरसिंह जी की परीक्षा ली भगवान ने, जिस उसी प्रकार राजा अजमल जी की परीक्षा ली। अब उसी 1442 ईस्वी में एक दिन बाबा द्वारिकाधीश भगवान की एक ऐसी महिमा बरसी। अजमल जी कि यहाँ राजपाट का सुख चैन था, यानी उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं था। अजमल जी राज्य में कोई दुखी नहीं था, ना धरती बांझ, ना कोई अन्न की कमी थी। और एक समय ऐसा आया कि भगवान ने परीक्षा ली, अजमल जी ली, और परीक्षा की ली, परीक्षा या ली कि वर्षा नहीं हुई। और वही द्वारिकाधीश की प्रार्थना, भगवान की कृपा में अजमल जी ने ऐसी प्रार्थना लगाई, ऐसी प्रार्थना की, वही द्वारिकाधीश को आप मारवाड़ी में बोलो पर्चा, गुजराती में बोलो पर्चा, या भगवान का चमत्कार हम मालवा में बोलते हैं। और पर्चा दिखाया भगवान ने, वही पर्चा जिस प्रकार गाया है प्रेम से अजमल जी ने, और वही प्रेम से गाया है। प्रेम से आइए 2 लाइन भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, और हम भी गाते हैं। अजमाला कवरे हेलो, अजमाला कवरे हेलो, सुन चोरो रे मारो, सुन चोरो रे मारो, बाबा रामदेव सा मीरा जी मारा, बाबा रामदेव सा मीरा जी मारा, बाबा रामदेव सा मीरा जी मारा, बाबा
दरबार में भक्ता जावे ना, तो भक्ता जावे तो क्या कहे, पेलो पेलो परचो, ये टुकड़े का पर्चा है, ये पर्चा वो नहीं है जो अजमल जी ने सुना था, ये भक्तों का जो वर्षा नहीं हो रही है धरती पर, तो पर्चा लेने भगवान अजमल जी जा रहे भगवान के दरबार में पर्चा लेने के लिए। आप पर्चा तो चमत्कार दिखाओ तो मेरी इस राज्य में वर्षा हो और मेरा राज्य संपन्न बने। बड़े सोची लिखो मारा भाग्य बदलता, बड़े सोची लिखो मारा भाग्य बदलता, हमारे प्रकारों दुख दूर दूर करो जी मारा, दूर करो जी मारा बाबा रामदेव का, मीरा जी मारा बाबा रामदेव का, हमारो भाग्य तारो दुख दूर करो मारा पीर का, करो बाबा पीर का बाबा रामदेव का, मीरा जी मारा बाबा रामदेव का, ओ मीरा जी मारा बाबा रामदेव का। हमारे करमाए आपका कबीरा जो मारा बाबा रामदेव का, मीरा जी मारा बाबा रामदेव का। और मानना हो दोनों हाथ की लकीरें को बोल कर मांगो साहब, माता है तो जाती आसन बिछाकर भगवान से मांगती है। और ये जो बैठा है मुझे मेरी बेटी याद आई थी, कहा था मैंने, ये क्या कहता है मालूम है, कोई इसको भाई मानता है, कोई इसको परमपिता मानता है, कोई इसको प्रीतम मानता है। यानी जो परमात्मा से मिलने की आशा जोड़ चुका है, जो परमात्मा से अपनी लगन जोड़ चुका है, उसको इसके अलावा कुछ नहीं भाता। मेरा तो ये गिरधर नागर दूजो ना कोई भाई, बस चढ़े तो श्याम रंग चढ़े ना कोई दूजो रंग चढ़ पाए। प्रेम दोनों हाथ उठा के भगवान से प्रार्थना करें। अजमाल कवर मारा, अजमाल रा कवर मारा, अजमाल रा कवर मारा, पग तारा संकट का तोरे, पग तारा संकट का तोरे, पग तारा संकट का तोरे, हो मेरा पग तारा संकट का तोरे, पग तारा संकट का तोरे, संकट का तोरे, पग तारा संकट का तोरे। और वही भगवान द्वारिकाधीश के दरबार में जब अर्जी लगाई तो ऐसी बारिश होने लगी, चारों दिशाएं अंबर बोलने लगा, अंबर बोलने लगा। और उसी बंजर भूमि पर जो गरीबी की अवस्थाएं छा रही थी, उसी भूमि पर अजमल जी रे आंगनिया मां धरती मां गोकर्ण के ताम्रवंशी राजा अजमल राजा थे। तंवर वंश जिसको कहते हैं, ताम्र वंश तंवर वंश के तंवर है ना साहब, गलती तो नहीं रे बाबूजी, क्योंकि आप तो सभी जमींदार, हम बालक हैं, दास तो हम बनकर बैठे हैं, आप तो जमींदार हो साहब, जमींदार बनकर बैठे हो तो दास आपकी सेवा में लगे हैं। अब चौकीदार से कोई गलती हो जाए तो बोल द्वारके भगवान की जय। अजमल जी भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना करते हैं, उसी भूमि पर बारिश होती है युगों युगों तक। जो बारिश नहीं हुई और अजमल राजा ने भगवान से द्वारिकाधीश से प्रार्थना की, बारिश होने लगी। उसी समय प्रातः काल उठकर जैसे ही रात्रि में देखा भगवान की अनंत कृपा से वर्षा हुई है, तो वही नगर भ्रमण के लिए राजा अजमल नगर भ्रमण करने कर साथ राजा अजमल नगर में भ्रमण करने निकले थे। और जैसे ही निकला नगर में भ्रमण करते करते, अब जैसे ही सामने सुबह बारिश हो गई, बोनी हो गई साहब,
तो सभी किसान लोग हल लेकर अपने कंधे पर हल उठाकर सभी बोने को चलती है। अब बोने को चले, इधर से अजमल जी राजा सभी का निरीक्षण, खेती का निरीक्षण, ग्राम का निरीक्षण करते हुए जा ही रहा है। अब जाता जैसे ही नजर पड़ी गांवरा भक्तारी प्रजारी किसान लोग आ नजर पड़ी, जैसे किसान लोग आ नजर पड़ी तो अजमल जी की दृष्टि किसान पे पड़ी। जैसे ही अजमल जी राजा को देखा, किसान पलटकर पुनः अपने घर की ओर लौट गए। अजमल जी ने पूछो कि भाया कहीं हो? अजमल जी ने पूछे भाया कहीं हो? बोले अजमल जी ने किसी प्रजाजन ने कहा कि शास्त्र कहता है और गुरु के मुख से सुना है कि जिसके घर संतान जन्म नहीं लेती, जो बांझ का स्वरूप होता है उसका मुख देना, मुख देखना पाप माना जाता है। इसका जिसके घर संतान जन्म नहीं होती, जिसके घर संतान नहीं होती उसका प्रातः काल उठकर मुख देना अशुभ माना जाता है। लाख आपकी भक्ति से हमें जल प्राप्त हुआ है, लेकिन आपके घर संतान नहीं है, इसलिए आपका मुख देखना अशुभ है। उनको दुख नहीं था साहब, वो तो भगवान की भक्ति में लगे थे। लेकिन ये दुनिया वाले हैं ना, ये दुनिया वाले ऐसी बात करें कि उस भक्त को परेशान होना पड़ता है। आत्मदेव ब्राह्मण भगवान की भक्ति करता था, तीन काल संध्या करता था, कोई इसी बात की कमी नहीं थी। और उसी समय इन दुनिया वालों ने मति ऐसी खराब की कि इसी मति खराब कर आज वो भटकते हुए संत की खोज में जाते हैं। और संत की खोज में उनकी पत्नी धर्म के पद पर नहीं थी, आत्मदेव धर्म के पद पर थे। और उन्हीं के साथ भागवत महापुराण में भागवत भी वहीं से आरंभ होती है कि जिस प्रकार संत की प्रसाद से जो गौ माता ने उस फल को पान किया, जो गोकर्ण महाराज का जन्म हुआ, और जब क्रूर बुद्धि वाली गुंडी ने अपने अभिमान, अपने कुकर्म से दूसरे की संतान को अपनी संतान माना, तो वो धुंधकारी बना और नाश हो गया साहब, कुल का नाश हो गया। और आप अगर कुल का नाश नहीं करवाना चाहती, मैंने कल भी कहा था माताओं, मातृशक्ति और पितृशक्ति आप पे ध्यान दें। आप देव पुरुष है, शिव समान है, और ये माता पार्वती शक्ति का स्वरूप है। ध्यान से सुनो, स्वरूप सब में है। और एक बात गांठ बांध लेना अपने पल्ले पे कि अगर भगवान से अगर मांगने जाओ, तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, पुत्र जने तो ऐसा जन याद आता है असुर, वरना बांध रह जावे क्यों गवावे अपना नूर। क्यों गवाए अपना नूर? अगर गर्भ अवस्था अगर धारण हो तो ब्रह्म मुहूर्त में गर्भ अवस्था धारण व्यासपीठ का प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण है। और व्यासपीठ से वही बात की जाएगी, सत्य प्रमाणित है। कश्यप ऋषि की पत्नी क्या नाम था? बोलो, भागवत सुनिए, आपके हर वर्ष भागवत होती है। कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? बोलो बोलो बोलो। इससे काम नहीं चलेगा साहब, यहाँ नहीं बोलोगा नहीं तो वहां बोलना पड़ेगा। गरुड़ पुराण सुन लेना, बड़े बड़े चाबुक से पड़ेगी, इधर से इधर। बोल, भजन किया तो क्या याद है? और जिस प्रकार बालक हर वर्ष पढ़ाई करता है और एग्जाम देने जाता है, वहां से पेपर की साइन है, और जब टीचर साइन कर उसको चेक करता है तो क्या लिखा है भैया? जब लिखा उस समय वो जाने की जब चेक होना उस टाइम में सिर्फ एक ही चीज होती है, वहां कोई दया नहीं देखते हैं। सही हो तो राइट को निशान और गलत हो क्रॉस को निशान। अगर सत्य है प्रमाणित तो आपको धर्मराज भगवान की शरण में भेजेंगे, अगर अधर्म के पथ पर हो। और यहाँ पे सब जीविका है। संत कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि पाप उसको नहीं लगता जो धर्म को नहीं जानता। हम सत्संग भी सुने, धर्म को जाना एक बात भी जानता मिलता, अगर पाप करा तो 100 गुना पाप चढ़े। तो अब बताओ कि कश्यप जी की पत्नी का नाम क्या था?
चलो एक और बात जानना, कश्यप जी की पत्नी 2 थी, जैसे 16 पत्नी का वर्णन है कश्यप जी की। कितनी था आचार्य जी? 16 पत्नी का वर्णन, जिसमें एक पत्नी दीति, जिसने संध्या के समय भोग करने का प्रार्थना की कश्यप ऋषि से, और वही भोग उसका ऐसा भोग बना जो उसके ही ऋषि वर के श्राप से वही हिरण्यकश्यप जन्म लेकर आए धरातल पर। यानी संज्ञा भक्ति सत्संग की, भजन की, तपोभूमि साथ तप किस प्रकार किया, और उस समय प्रार्थना की, भगवान श्री शंकर से मनोकामना मांगी तो वरदान दिया कि तेरे पुत्र तो संत की कृपा से, आशीर्वाद से, इस श्राप से राक्षस जन्म लेंगे, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरे ही कुल में एक भक्त जन्म मिलेगा जिसका नाम होगा प्रहलाद, वो तेरी एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी को तार देगा, वो भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद की जय हो। और ऐसा मत समझो कि हर सच्चाई हो, यहाँ बुराई भी होगी, सच्चाई होगी। अगर बुराई नहीं होगी तो सत्य का कोई मोल नहीं होगा। अगर सत्य होगा, एक दूसरे के जोड़े हैं साहब, इसलिए प्रेम से बुधवार के भगवान की। इसी प्रकार अन्य सुख दुख जीवन के साथी, घबराना मत। और अगर भक्त बने हो ना, और गर्व से कहता हूँ, आज से नोट कर लेना, अगर सत्संग में अगर बैठे हो, दमदारी अगर जमींदार बनकर बैठे हो, तो धर्म पे अगर राज करते हो, तो कोई भी एक सवाल पूछ ले इस सभा में, तो आज तर्क वितर्क करने के लिए खड़े हो जाना कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर भगवान पर उंगली उठाने वाले बहुत है साहब, भगवान पे उंगली उठाने वाले बहुत हैं। अगर हमारी धर्म की अगर रक्षा करनी है, धर्म को जानना होगा, शास्त्र को जानना होगा, पुराणों का अध्ययन करना होगा, रामायण को पढ़ना होगा। हर घर में रामायण होनी चाहिए, भागवत होनी चाहिए। चाहे आप गीता का पाठ करो, अध्ययन करो, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ज्ञानवान होंगे तो आपकी पीढ़ी ज्ञानवान होगी। अगर आपने कभी उठाकर रामायण नहीं पढ़ी तो आपकी औलाद कहाँ से पढ़ेगी, सब कहाँ से मोक्ष करा देगी? ज्ञान नहीं बचेगा, कट नहीं बचेगा। क्यों नहीं? लगी नहीं, रामायण की नहीं पढ़ी नहीं। कथा में प्रवेश करते हैं। बोल द्वारिका भगवान की जय। अजमल जी तो वही मन में असंतोष बैठ गया, असंतोष हो गया। ये भगवान द्वारिकाधीश, मैं हर बार इन प्रजा के लिए दुख दूर करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस बार स्वयं में चलकर तेरे द्वार पर आऊंगा। और चल पड़े बाबा रामदेव कि अंत गाथा को हम भी गाते हुए द्वारिकाधीश की पराक्रम में चलते हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान। अजमल जी रो दुख इतो हुए मन में कि आज मेरे भगवान पर लांछन होने जा रहा है। और क्या कहा नगरवासी ने, आपने कृपा कर दी हम पर, कुछ अपने भगवान को कहा आप भी कृपा कर दे महाराज। क्यों कृपा कर दे? क्योंकि आपके घर संतान नहीं, संतान का जन्म भगवान आपको सब कुछ देते हैं। तो वही भक्त आज भक्त वस्त्र करुणा वर्णालय भगवान अनंत अजमल जी पैदल यात्रा द्वारिकाधीश जाते हैं साहब। द्वारिकाधीश दरबार में जाकर भीड़ लगी है। उस मंदिर के अंदर विराजित से पावन उनके वंश में विराजित उस मूर्ति की स्थापना होती है। उसी मूर्ति में साक्षात द्वारिकाधीश विराजमान है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश कौन कौन गया है? द्वारिका कितनी है? अब देखो अजमल जी की कथा प्रारंभ हुई तो प्रश्न भी होगा और उत्तर भी दिया जाएगा। बोलो द्वारिका कितनी है? 1 2 5 10। हाँ आए बाबूजी बोले, पर आए से तो कोई मुंह नहीं खुले। बस खुले क्या, एक जगह जाए खुले तो सुबह सुबह कणी नाले को पानी आई कर दो थारी। तो घर का सामने कचरो ओढ़ दे तो यार इसे अनुमति नहीं है साहब, ऐसे शब्द बोलती ही माता है। अरे बोलो भी जो
तो वही भगवान की पावन गाथा। 3 द्वारिका है महत्वपूर्ण, मूल द्वारिका, भेड़ द्वारिका और गोमती द्वारिका, है ना। जहां से भगवान की द्वारिका गोमती यानी गुप्त रूप से आदि समुद्र में विलीन हो गई, जहां से विलीन हुई वो गोमती द्वारिका, भेड़ द्वारिका और मूल द्वारिका, जहां पर मूल द्वारिका भगवान का राजपाट करता था। ये 3 द्वारिका भगवान के अनंत व्याख्यात हैं। उसी द्वारिका जिसके पावन तट पर समुद्र के तट पर विराजित वही भगवान के प्रांगण में जाते हैं और भगवान की शरण में जाकर देखते हैं, भगवान से अपना दुख सुना रहे हैं, हे भगवान अब तो संतान दे दे, अब तो आपके रूप में मुझे पुत्र चाहिए, और कैसा पुत्र चाहिए तो आप ही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम और राम के जैसा पुत्र चाहिए। तो किसी ने गाया है, हर घर में राम चाहिए, हर घर में राम चाहिए। बोल सियारे रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कृपा वर्णाले भगवान से प्रार्थना करते हैं, द्वारिका नाथ अजमल रो पर चो सुन जे रे, मंद मंद मुस्काय मती यो अरि भगती री झोली भर दे रे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भगवान भक्त के भाव है, करुणा पुकार के रो रहे हैं, हे भगवान सुन ले, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब नसीब देखा कि आप मुस्कुरा रहे हो, क्रोध आया, 1 बार कहा, 2 बार कहा, भगवान मुस्कुराते बंद नहीं हुए। लड्डू लाए तो चढ़ाने के लिए दिया, उठा के सिर पर। पुजारी ने देखा, अरे राजन पगला गए हैं, वो चिल्ला रहे हैं मंदिर में, तू नहीं सुनेगा, हंसता रहे, तू मेरी नहीं सुनेगा, तू मेरी ना सुने। पुजारी ने कहा कि यहाँ नहीं है, बोले कहा, भगवान तो समुद्र में। अब बोले कि राजा पगला के ज्यादा क्या, बस फांसी भी चढ़ा देंगे, समुद्र में है। तो भगवान वही आज पागल होकर जो हलाहल समुद्र है जिसका कोई पार नहीं, उसी समुद्र के किनारे जाकर समुद्र में अजमल छलांग लगा देते हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जैसे छलांग लगाई, वही करुणा वर्णालय कल्पतरु श्री चरण से वंदित श्री राधा माधव के संग में बलराम जी और श्री कृष्ण शेष से यहाँ पर विराजमान है। लक्ष्मी मैया चरण दबा रही है, अहो दर्शन प्राप्त किए और वही गाया है, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं ईश्वराणां गगनदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगरं वन्दे विष्णुवैभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। दर्शन पाया, हे नारायण, दृष्टि बदल गई, मन के भाव बदल गए। और वही अजमल जी विनती करते हैं, आप चिंता ना करो, बहुत ही जल्द आपके यहाँ मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपके घर पर मैं जन्म लेकर आऊंगा। तो जन्म लेकर आगे प्रमाण क्या होगा? मीना देवी को स्वप्न में आएगा आपकी पत्नी, और जब मेरे आपके आंगन में जन्म लूंगा तो कुमकुम का पगली आपके आंगन में मन जासी, कुमकुम का पगलिया आपका आंगन में मन जासी, और ऐसा मंडे कि उस पगलियारी महिमा जन्म जन्मांतर तक गाई जाएगी।
और भगवान जन्म लेकर आए हैं ना, पगले की महिमा है। रामदेव की तो मूर्ति अब स्थापित हुई है साहब, लेकिन रामदेव जी के पगले का पर्चा है कि नहीं साहब? बुजुर्ग सब विराजमान हो, सही है तो हाथ खड़े कर दो। चरण की महिमा है ना, और यहाँ चरण की महिमा। राम जी का मंदिर में जाए तो कौन लेके चरण, इनसे बोल दो राम जी का मंदिर में जाए, कौन जाए उस रोड के कृष्ण जी का मंदिर दर्शन करने? बोलो कौन को जाता है मंदिर? हाथ खड़े करो, अगर जाओ तो गर्व से कहो। देखो अब इनमें कितना झूठ कितना हाचा है, एक ने करो सबने कर दो। देखो मैं नहीं जानू, ये तो नरसिंह जी जाने तंदूरा की तान, नरसिंह जी जाने तंदूरा की तान, अपने तो नाक क्या है ये जाने देने वाला। अब ये इसकी नजर है, अब इसकी नजर सही बोल रहा है, जो पहुंच जाता है मंदिर में रोज है। ईमानदार, चलो अब कुछ नहीं बोलते, बता दे ईमानदार कौन जाता है? हाथ खड़े करो, कौन जाए? भगवान, अगर जाओ तो कहीं बोलो भगवान की जय के। डोकरी अम्मा जाए तो डोकरी बोले सास को दुख सताए, रोटी कड़क खिलाए, मोटी रोटी खिलाए, मुंह से चबाए नहीं, तो कहीं बोले कि हे ना। अब तो ले जवान में मांगना जाए तो बोले कि हमारे पास कर दे, हमारे लाड़ी लाजे, हमारे छोटी लाजे। पर कभी कुछ भक्त वत्सल को नहीं कहा कि तू मेरे घर पे आना, तू मेरे घर पर आना। किसी ने तो अगरबत्ती लगाकर भगवान को नहीं कहा तू मेरे घर पे आना, तू मेरे द्वार पर आना। क्यों कहेगा साहब? राजा बलि जैसा जो एक राक्षस कुल का राजा था, राजा बलि, तो भगवान को बुलाने का जब पता चला, शुक्राचार्य महाराज गुरुवर ने कहा, शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप इस ब्राह्मण को नाम देने मत चाहिए, ये भगवान विष्णु का रूप बताकर आया है। पर उसने कह दिया गर्व से कि अगर भगवान विष्णु आया है तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं है। अगर वो आया है लेने के लिए, तो इतना भी पता है लेने के बाद कुछ देने के लिए भी आया है। गारंटी बात है साहब। और संकल्प लिया, कैसे? संकल्प दान दो। ब्राह्मणों ने संकल्प छुड़वाया, वही मंत्र गाया गया संकल्प के साथ, और जो भी दो आप संकल्प के साथ दिया जाता है। आज माया का अगर दान भी दो और आपकी स्वेच्छा से अगर देना हो, दान की अगर प्रेरणा है तो गुरुवर के द्वारा आपको संकल्प दिया जाएगा, और बिना संकल्प के कोई दान नहीं संपन्न माना जाता है। प्रमाण संकल्प और पावन गाथा है साहब, अंत भगवान की अंत लीला है। जल लिया और तभी भगवान कहा कि जल ले, किसके? अर्धांगिनी को लेके आ। अर्धांगिनी से पूछा जल छोड़, जल छोड़ा। जैसे ही जल छोड़ा, जल छोड़ते ही भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। एक पग में अंबर नाप्यो दूजो में धरती, एक पग में अंबर नाप्यो दूजो में धरती, एक पग में अंबर नाप्यो दूजो में धरती, एक पग में अंबर नाप्यो दूजो में धरती। तीजों पगरे बोल राजन अपने कहाँ में करूं रे, तीजों पगरे बोल राजन अपने कहाँ करूं। और कहा बामण पूछे राजा बलि से, कहा तेरो दान राजा, गर्व से कहना चाहिए। बोलो क्या आप चाहते हो, कितना चाहिए? 3 पग भूमि चाहिए। सब कहाँ तक है? बोले कितना राजे हैं आप, 3 पग क्या करोगे? इतना लो, बोल राजन। बामण देवा पूछे राजन बोल तेरो दान, बामण देवा पूछे राजन बोल तेरो दान। कठे तेरो द्वार रे, कठे तेरो राजपाट रे, कठे तेरो द्वार रे, कठे तेरो राजपाट रे। बामण देवा पूछे कठे तेरो दरबार रे, बामण देवा पूछे राजन कठे
भगवान के दर्शन करवाने वाले थे। अब बलि राजन क्या करना है? पत्नी ने कहा धीरे से, कुछ मत करो स्वामी, अब चरणों में झुक जाओ तो आपका कल्याण है। वही भगवान चरण चरण में शीश नवाया, हर की शरण में बली है आया। चरण चरण में शीश नवाया, हरि की शरण में बलि की शरण में तो कोई जावे, इसका चारा कुछ मत जावे। बलि की शरण में जो कोई जावे, उसका सारा दुख मिट जावे। इस चरण में शीश नवाया कहाँ रखूं? इसका चरण में सर्प रख दो। सोच ले बलि, सोच लिया। अब भक्त चल कर रहा है, भगवान ने चल किया, भक्त ने चल किया है। जैसे ही चरण रखा, धरती में पाताल, भगत बीच पलटे नहीं। और कहते हैं समय का कोई भरोसा नहीं। बलि जाना था आकाश पर, भेज दिया पाताल। पाताल भेजा तो भगवान के भक्त ने भी चल कर लिया, चरण पकड़ लिए, छोड़े नहीं। रोने लगा, भगवान नहीं छोड़ूंगा, छोड़ मुझे, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ा। उस भगवान के शरण में राजा बलि को चौकीदार बनकर बैठे हैं भगवान। और मांगना भगवान के दरबार में कहां पर चल रहे थे हम? मांगना हो तो भगवान से एक ही मांगना। अब कछु मोहे चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। अनुदीन बड़ो अनुग्रह तोरे, अनुदीन बड़ा अनुग्रह तोरे। साहब मानस की चुपाई अगर भगवान को जाकर सुना, हनुमान को जाकर सुना साहब, आप कह दो। और पर गाता कौन है साहब? है यहाँ दो अगरबत्ती लगा, इतना मकान इतना मांग ले, हमारे धन दे, दौलत दे, औलाद दे, परिवार दे, सब दे, सब दे, कई कई देगा। खेमणा की 84 लाख योनि पार करके आयो, 100 साल की जीवन में धने कही दियो। बोल, तूने भगवान को क्या दिया? सब मांगता है, उसने तुझे जीवन दिया है, इतना बड़ा जीवन दिया, इतना बड़ा तुझे आस्था प्रदान की, इतनी बुद्धि दी, जीवा दी, नाक दिए, कान दिए, इतना सुंदर शरीर बनाया। अब पता यही नाक अगर पीछे लग जाती तो और हमारे दरबार जो मोर सिंह जाएंगे, कहना है साहब कि खरी कोने सुखी रो, खरी को सुखी रो। और यहाँ बात तो खरी खरी करी के निभावे, मीठी बोली सबके सुहावे। खरी खरी करी के निभावे, खरी खरी के में सब लाकड़ा चली जाए। बोलो साहब, चले कि नहीं चले? और खरी जिसने सुनना आरंभ कर दिया। और संत ने कहा है, निंदक निरखे राखिए तो सदा होत कल्याण। यानी जो आपकी निंदा करता हो, जो आपकी चुगली करता हो, उसको सदा पास में रखो, क्योंकि आपकी कमजोरी आपको पता चले और आप आगे बढ़ो। अगर आप तारीफ करने वालों के पीछे चलोगे ना, तो आपको एक दिन सपाट कर जाएगा। बोलवारी के भगवान की जय। तो सुधार लेना अपने आदत कि भगवान के मसले में जाओ, भगवान की मदद से क्या मांगना है, क्या मांगना है। बेटा मांगो तो ऐसो मांगो, राम जैसो, प्रहलाद जैसो, गोकर्ण जैसो। बेटी मांगो तो मीरा जैसी मांगो, सबरी जैसी मांगो। ऐसी मत मांगो साहब जो दुकान ने केस कटाए, ये भी कर। आप यही चल रहा है सर, क्या है ये तो है। नारी ने केस कटाने छोड़ दिए और पुरुष ने केस बढ़ाने छोड़ दिए। क्या बात, बहुत सुंदर। बोल द्वारका भगवान की।
तो भगवान की महिमा शरण में गिर पड़े। भगवान ने द्वारकाधीश ने कहा, अजमल चिंता मत कर, तेरे द्वार पर मैं आऊंगा, तुझे परिचय दूंगा। इस बात का तेरे आंगना में परिचय के स्वरूप मेरे पैर के चरण तेरे आंगन में प्रकट हो जाएंगे। प्रमाण क्या होगा? तुझे भरोसा है मुझ पर? हाँ प्रभु। अजमल जी महाराज नेत्र बंद किए, प्रणाम किया, और वही नेत्र जैसे ही बंद हुए तो वही भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने बैठे हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। वही भगवान की अनंत कंपा बरसी। अपनी सारी बात करने के बाद वो मूर्ति को एक टक देखते रहे कि भगवान तेरी छवि जो प्यारी है वो कहाँ दर्शन मिलेंगे। एक टक उस छवि को देखते हैं, मुस्कुराते उस छवि को देखकर भगवान उनसे पूछा कि भगवान आपके मस्तक पर चोट कैसी लगी है? भगवान आपके मस्तक पर चोट कैसी लगी है? बोले कि एक भक्त मुझसे रुठ गया, उसने मार दी। मैं समझ गया, चरणों में प्रणाम करने लगा साहब। और अजमल जी आज प्रेम से भगवान के चरण में दंडवत प्रणाम करते हैं और मस्तक नवाते हैं। भगवान क्षमा करना, मुझसे पाप हो गया, हम मनुष्य हैं, मानव हैं, आप मानव पे रिश्ते हो, पर मानव पे रिश्ते से पहले कुछ संकट देकर आप उसकी परीक्षा जरूर लेते हो। और रिझने से पहले साहब तुलसीदास जी महाराज की परीक्षा किस प्रकार ली थी? ऐसे थोड़ी रामायण लिखती साहब, उनके शास्त्र को बहा दिया गया, फिर लिखा, फिर गायब हो जाए। और बचपन से माता पिता को छीन लिया, माता पिता का आशीर्वाद छीन लिया है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन गई घास। और संत कृपा रघुनाथ की ऐसी भई जो बन गए तुलसी। घिस घिस के शंकर बन जाते हैं, नर्मदा के कंकर। तो अपन तो मनुष्य है रे, हम तो पहले ही शंकर। ये मस्तक से क्या है? ब्रह्मा है, ब्रह्मांड है। ये पेट क्या है? पृथ्वी है। चरण क्या है? पाताल है। राजा परीक्षित बेटे का आसन बटा। भगवान ने मुझसे पूछा, संत सुखदेव जी महाराज से पूछा कि धरती का आकाश का अपने आप में निराकार ओमकार का जाप करो, और याद रखना ज्यादा मंत्र ना आए, जिस प्रपंच मत पढ़ना, एक आसन पर बैठना और ओम का उच्चारण करना। सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट 3 मिनट हो सके तो एक आसन पर बैठकर एकांत मन से, कभी परेशानी हो सिर्फ ओम का उच्चारण करना। ओम के उच्चारण से आपको शांति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, सहन सहने की शक्ति मिलेगी। पर फोन करें या मोबाइल से फुर्सत में तब सुबह उठे व्हाट्सएप 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 व्हाट्सएप। जब बाटे बाटे जाओ तो पड़े टपाटा। सुधरो साहब। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के अंदर कूदे और उसी के पश्चात भगवान से वरदान प्राप्त कर भगवान के अनंत भक्ति के साथ अजमल जी पुनः अपने द्वार पर लौटे। और वही यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। अजमल जी भगवान की उस लीला का स्वरूप पत्नी को सुनाते हैं। मुझ अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप मेरे घर पर आए? सारा वृत्तांत बताया भगवान ने। मीना देवी को सारा वृत्तांत बताया अजमल जी ने। और भगवान कहते हैं अपनी रानी को सारी बात बताई। इसके निश्चित समय के बाद और भगवान के वरदान अनुसार पहले बलराम जी ने वीरम देव के रूप में राजा अजमल जी की पत्नी मीना देव के गर्भ से जन्म लिया। बोल भक्त भगवान की जय। भक्त विरमल देव की जय। वीरम देव की जय। शेषनाग अवतार पर विराजित भगवान मीना देवी के गर्भ से प्रथम अवतार वीरम देव का होता है। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। और उसी प्रकार भगवान की अनंत व्याख्या के साथ वीरम देव रूप में राजा अजमल की पत्नी से जन्म लेकर आए। जन्म लिया। इसके 9 माह बाद भगवान भादवा की दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। जन्म नहीं लिया भगवान ने,
और मनुष्य ने जन्म लिया है और नरक मृत्यु भुगता है। 9 महीने रहा माँ के गर्भ में। दादे आप बोलो तो दादे। फुलद्वारे के भगवान की जय। अब भगवान को जन्म अगर लाना है ना मायरो भरना है तो अवगुण नरसिंह जैसी भक्ति चाहेगा और अजमल जैसी तब शक्ति जाए समुद्र में चली जाए। और ये समुद्र क्या है? हमारे नेत्र बंद हो नहीं सकते, ध्यान एकाग्र हो नहीं सकता, माया कुछ क्षण के लिए शांत हो नहीं सकती, मन कथा में बैठने के बाद एकाग्र हो नहीं सकता, भजन गाने के बाद जयकार करने के बाद अपनी कान की शक्ति भगवान की कथा सुन नहीं सकती। और कथा का नियम है, कथा सुनो तो ओम नमो भगवते का जाप करो, नहीं हो जितनी जाप करो उनसे ज्यादा बात कर लो। तो क्या मतलब था? और कोई कोई तो 3 प्रकार के लोग आते हैं साहब। कोई आवे के आज देखवा को मर्ज जिम्मा करे नहीं तो बहुत सारे देखवा आवे के आज कौन सी रसोई कई बनी है। बहुत सारे देखवा आवे के साड़ी कैसा रंग की पहनी आई है। सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं साहब। अब गुण बहुत किया दयालु मैंने, अवगुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया दयालु मैंने, अवगुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया कृपालु मैंने, अवगुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया कृपालु मैंने, अवगुण बहुत किया। 9 महीने रहा के गर्भ में, जग मेरा के गर्भ में। 9 महीने रहा के गर्भ में, जग मेरा के गर्भ में। अपनी माता को कष्ट दिया दयालु मैंने, अवगुण बहुत किया। अपनी माता को कष्ट दिया दयालु मैंने, अवगुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया दयालु मैंने, अवगुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया दयालु मैंने, अवगुण बहुत किया। जब बालक अंतिम समय आता भगवान से प्रार्थना करता, भगवान मुझे बाहर निकाल के तेरा भजन करूंगा और भजन करने की बारी आए, सत्संग की बारी आए तो या माता करो सत्संग में थोड़ा हाथ को कष्ट दे दो, पाँव के थोड़ा पाँव को कष्ट दे दो। काम करी भगवान के दरबार में तो हर काम की अर्जी लगती है। भगवान के दरबार जिसी से इच्छा पेट पे चलो खड़े होकर थोड़ा नाच, हाथ पे चलो थोड़ा पुस्ता लो ताकि नींद नहीं आवे। बंदी सावरिया से जोश तक ले जाती
सभी बैठे हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 10 50 20, एक 10 नाम सभी लो, 108 माला ही हो जाएगी। प्रेम से गुरु राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 इससे मिलना है और आज विलंब होगा, मायरा भरेगा। आज 12 से ऊपर बच सकती है, आज देर देखना। और कल भगवान की पूज है, आज को जल्दबाजी मत करना साहब, निवेदन कर रहा हूँ। आज नींद आए तो कह देना कि आज नींद कल आ जाना, कल दिन भर नींद निकाल, लेकिन आज मत आना, क्योंकि आज मेरे समस्या आने वाले हैं। और कौन बनाना चाहता है? राधे राधे बोलना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। और जन्म हुआ है साहब किसका? बाबा रामदेव का, अजमल देव का जन्म हो चुका है। बोल बाबा रामदेव की बोलो। आप बोलना राधे 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 राधे, शाम मिला दे राधे 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 राधे, शाम मिला दे राधे 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 राधे। आपने कोई पैसा नहीं देना है, आपने बोलो। और अबे बोल लो ना, कई बार बाद में देखनो कम बच जाए, अभी बोलो राधे 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 गुरुदेव भगवान की ये तो बोले नहीं गए, ऐसा तुम थोड़ी बोले ऐसे। आनंद आया बच्चों को? तो आएगा ही सही, क्योंकि दिन भर बेचारा स्कूल छुट्टी लेकर आते हैं तो इनको थोड़ा तो एंजॉय होना चाहिए। पर बजीता तो बूढ़ी अम्मा का है। इनके बेचारे के चालवा के बने को नहीं, काम करा के बने को तो बहुत गोप चिल्ला करे। दादा मन का है जो काम करने के लिए बड़े, जब 60 साल को बल्ब 60 हो गए तो काम करो। छोरा ने काम करवा दो, नहीं अब तो छोड़ो। भगवान का मंदिर में जाए, कहाँ नहीं जाए? छूटे नहीं साहब, धन नहीं छूटे, धन नहीं छूटे, यौवन छूटे, चाहे सासा खुट जाए पर धन नहीं छूटे। छाता खुट जाए कि 84 लाख की योनि प्राप्त कर मनुष्य जीवन में आया है। कहना हो कहता है, भगवान के शास्त्र में लिखा है 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य 15
16 बार सांस लेता है। कितनी बार मनोज भैया? कितनी बार? 16 बार। तो कितने मैक्स पढ़ते हैं यहाँ पर? गणित लगा लो कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? कितने लाख बार सांस लोगे? हैं? से हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। तो सांस का मोल चुकाना पड़ेगा और सांस भगवान ने दी है, उसका मोल प्राप्त करना पड़ेगा। बोलो राधे कृष्ण भगवान की। अंत कृपा करना होना है। आज वही सांस को सादा और सांस को अजमल जी देकर भगवान रामदेव बाबा के पगले का प्राकट्य हुआ और प्रेम से रामदेव बाबा ने जन्म लिया। बोल द्वारिकेश भगवान की। भगवान जन्म से ही लीला करते हैं। जब जन्म से ही भगवान लीला करने लगे तो मैना देवी मैना माता के स्तन से दूध की गंगा बाहर निकला, दूध की धार बहने लगी। चमत्कार देखने वाले क्या हो रहा है? चमत्कार माता के स्तनों में से दूध झलक रहा है। चमत्कार किया। और जब भगवान बड़े होते हैं तो बड़े होते ही हम संशय में चल रहे हैं साहब, क्योंकि मायना भी गाना है। और तब भगवान की अनंत लीला बढ़ने लगी। वस्त्र धारण करने के लिए दर्जी आता है और खेलने के लिए दर्जी एक कपड़े का घोड़ा सिल कर देता है। तो घोड़े को गगन में उड़ा दिया साहब, उसी घोड़े को गगन में उड़ा दिया। ये महिमा गाई हुई है। और यहाँ पर चमत्कार को नमस्कार करे लोग, करे नहीं? और फिर बात कहनी पड़ेगी, हम खेड़ा पर सरकार के 5 मंगलवार करेगा ना, 1 मंगलवार करेगा तो 1 महीनों करेगा, थोड़ी बहुत कष्ट आएगा। बोले घना हनुमान जी में पावर नहीं है साहब, ये हनुमान जी पावर है नहीं। बोले कहाँ जाओ? बोले खाटू श्याम जाओ। खाटू श्याम के दरबार में हारे का सहारा है, मानते हैं। और सबकी शक्ति भी है, जिसने माना है उसकी भक्ति भी है। लेकिन वही शक्ति हनुमान के अंदर भी, वही शक्ति राम के अंदर भी, वही शक्ति श्याम के अंदर भी है। पर जानने वाले के फजीते बढ़ गए तो भटकता भटकता बोले काम ही चला जाए, उसकी हार ही हार होगी। और अगर एक तो साधे सब सद जाए और सब साधे सब जाए तो सारो साहब। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुम सो नहीं, कौन सो संकट। और माताओं को संकट आए ना तो हनुमान जी के अलावा कोई संकट दूर नहीं कर सकता। अगर हार को जिता देगा वो हारे का सहारा, तो उसके बाद भी हनुमान के चरणों में आना पड़ेगा। क्योंकि जीतने के बाद भी दुश्मन बहुत सारे बन जाते हैं और दुश्मन का नाश करने के लिए लंका को जलाने वाला हनुमान बैठा है, ये कल्याण करेगा साहब। तो किसकी लगती है? इसलिए तो हनुमान को विचार दिया है साहब। हनुमान जी को चार्ज क्यों दिया जाता है? और शाम के तक किसने सुना वहां पर हनुमान जी गणेश जी की चौकी क्यों लगाई जाती है? वो तो बेटा है, लेकिन इन बुद्धिजीवी को मार्ग दिखाने के लिए इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। जब भगवान शाम का सहारा आपको जगेगा। फुलबागे भी हरिलाल साहब सही जाके साहब। बाल समय रवि बख्श लियो तब तीना हो लोक भयो अंधियारो, त्राही सोता से भयो जग को यह संकट काहू सो जातन तारो। जीवन हानि करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी बालिकी दास कपि से बसे गिरि साथ महाप्रभु पंत निहारो। शोकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचारे विचारो। गिरि जरो बलिराय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। जो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए सिय खोज कपि सहबे
मुनिशापति सब चाहिए कौन विचार विचारो के दीज रूप लिवाय महाप्रभु को तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन बाण लगो और लक्ष्मण के तब प्राण तजो सुत रावण मारो विग्रह वेख सुसेन समेत तबे गिरि द्रोण तीर उबारो हानि सजीवन हाथ गई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो तो नहीं जानत है जग में कभी रावण दूत अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट तारो तो नहीं जानत है जग में कभी बंधु समेत जबे हरि लावन रे रघुनाथ पाताल सिधारो देवहि बुझि को विधि को बलि देव सबे मिलि मंत्र विचारो जाय सहाय भयो तबहि अहि रावण से समेत तुम्हारो तो नहीं जानत है जग काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो वीर महाप्रभु देखी विचारो सोने सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है तारो देखी हरो हनुमान महाप्रभु ये हनुमान अष्टक के साथ इसको प्रेम से किसने गाया किसने अगर गाया जाए मातृ भाव में अगर माता भी गा सकती हैं अगर संकट हो तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे साहब क्यों डरते हो साहब क्यों डरते हो क्यों डरते मेरे ये हो जाएगा साहब दिन में 12 बजे जन्म लेकर राम आए हैं रात के 12 बजे कृष्ण आए हैं और हनुमान को चार्ज दिया है कि जब राम नाम का सुमिरन करने लगे जब उसके शरण में उस भक्त की शरण में हनुमान उसकी लाज बचाने के लिए आएगा तभी तो हम गाते हैं आई के आसन दीजिए सुनियो वीर हनुमान सत्संग आज प्रारंभ होते पूर्ण कर जो सब काम बोल बाबा रामदेव पीर की जय अजमल राग सब कार्य सारिया दुखड़ा रा दुख मिटाया और दुखड़ा रा दुख मिटा के भगवान अजमल जी रा घरे लीला की एक दिन भगवान बड़े हुए घोड़े लेके अनंत लीला की घोड़े लियो मंगवा मानी माँ माने घोड़े लियो मंगवा समय शेष है तो आनंद लेंगे साहब बोल बाकी बिहारी लाल की जय एक दिन बाबा रामदेव जी कहीं जा रहे थे रास्ते में व्यापारी लाखा बंजारा बैलगाड़ी में मिश्री भरकर पोखरण की ओर आ रहा था तभी रास्ते में घोड़े पर आ रहे रामदेव जी से उसकी भेंट हुई जो उन्होंने पूछा गाड़ी में क्या है तब लाखा ने कहा महाराज नमक है भगवान ने उसकी गाड़ी में नमक ही नमक कर दिया जैसा वजन ऐसा फोड़ ये कृपा है भगवान का पर्चा जिसने मांगा ऐसा दिया ये पर्चा तो है और भगवान ने अनंत लीला फिर की अनंत कृपा के साथ उसने तुरंत भगवान रूपी रामदेव से माफी मांगी तब उन्होंने नमक को मिश्री बना दिया बोल बाकी बिहारी लाल की जय बाबा रामदेव पीरी कहते हैं कि बाद में उन्होंने पोखरण राज्य अपनी बहन लाचा बाई को दहेज में दिया दहेज में आपको सब पता है रामदेव जी आप भक्त हैं और वही अनंत कृपा के साथ भगवान ने रुणीजा के राजा बने और उनके दरबार में अर्जी लगाने वालों पर पीड़ित लोगों को ठीक किया जाता था बोल द्वारिकाधीश भगवान सगरारा कारज सारे जियो खम्मा खम्मा हो रामा रुणी चेरा धनिया अब बहुत पावन साहब आप गाओ तो सही महिमा आपको पर गाने वाला चाहिए साहब गाने वाला चाहिए नरसिंह जी मायरो नहीं रहा को अगर भगवान बाबा रामदेव की महिमा गाने लग जाओ तो 12 नरसिंह जी मायरो नहीं भराएंगे चलते हैं संशय में बोल द्वारे के भगवान उसी प्रकार भगवान कहते हैं रामदेव जी की परीक्षा लेने एक समय उसी राज्य में मक्का मदीना से पीर पैगंबर आए
फिर पैगंबर आए मक्का मदीना से, और जब उन्होंने परीक्षा के बाद वापस जाने के लिए आज्ञा मांगी तो रामदेव जी ने कहा कि अब आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे साथ ही रहिए, क्योंकि पीरों के बाबा कहा जाते हैं बाबा रामदेव। थाली परोसी, थाली में भोजन कहाँ से आया? चमत्कार ऐसा भया, पीर पैगंबर का अंधकार दूर हुआ, और पीर पैगंबर भी बाबा ने उनको ऐसा पर्चा दिया कि आज पाकिस्तान से भी बाबा को दर्शन करने आते हैं रामदेवरा। इसलिए कहते हैं बाबा रामदेव पीर भी, मुस्लिम भी इनको बसते हैं। गारंटी है यहाँ तो साहब धर्म की बात है। भारतवर्ष पर ऐसी है, इसी धरती पर पढ़ते हैं लोग गीता भी, इसी धरती पर बड़े बड़े साधु महात्मा आए, इसी धरती पर बड़े बड़े साधु महात्मा आए, इस धरती पर पैदा हुई है सीता भी, इसी जमीन पर पढ़ते हैं लोग गीता भी, इसी जमीन पर बड़े बड़े साधु महात्मा आए, इसी जमीन पर पैदा हुई है हर कारीगर नारी की मर्यादा। भारतवर्ष है साहब, और इसी वर्ष पर भगवान की अनंत पर्चाओं का उल्लेख बताते हुए ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव 1482 को भादवा सुदी 11 के दिन रूणीजा गांव के राम सरोवर पर सब रूणीजा वासियों के सामने समाधि ली जाती है। सारा पर्चा देने के बाद भगवान सुगुना की विनती सुनने जाते हैं, सुगुना का कारज गाते हैं साहब, और उसके पश्चात समाधि का समय आता है तो वही भगवान रूणीजा वासियों के सामने समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने सभी को कहा कि हर महीने इस शुक्ल पक्ष की दूज पर आप मेरा कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें, आप सब भक्तों का कल्याण होगा, और जो मेरा पर्चा प्रेम से भजेगा उसको मेरा पर्चा साक्षात प्रमाणित होगा। गुरुदेव महाराज की जय। पर्चा, और यहाँ पर्ची लिखे डॉक्टर कहने जा, जब हॉस्पिटल में जा वहाँ पर्ची लिखे मित्रों भी नोट चढ़ा होगा, धन को गुगट लाके दे देगा कि लो डॉक्टर सही करो, हमारे पेट में दुख घर में 3 दिन भैया हमारे माथो बाटल चढ़ाओ चढ़ाओ। और पर यहाँ पर संत की जो महिमा की गाथा होती है, यहाँ पर कुछ मत चढ़ाओ साहब, 2 गुटली पाप चढ़ा दो, ये शरीर की पीड़ा तो दूर होगी होगी, पर मेरे बाबा रामदेव फिर रहे यहाँ। लंगड़ा भी चलता जावे, गुंगा भी बोलन लागे, अखियां वाला अंधा भी देखने लागे। साहब बहुत महिमा है साहब, अंधे अंधन को आंख देता है, कोड़ियन को काया, बांझन को पुत्र दे, और निर्धन को माया भी देता है, पर मांगने वाला चाहिए। और आपके यहाँ तो मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, और बड़े आनंद की बात है कि भगवान के अनंत हर्ष उल्लास के साथ भक्त की महिमा इतने आपके काम में उत्साह देखने को प्राप्त हुआ। मैं तो पहली बार आया हूँ, एक संत हमारे शिष्य जो हैं परम श्रद्धेय हमारे संदीप जी बारिया, जो कि उन्होंने पूर्ण तो उस समय आए हैं, कुछ समय नहीं आए हैं, लेकिन गुरु से अगर एक ही भी शब्द अगर वो प्राप्त कर लेता है तो वो जन्म जन्मांतर गुरु का शिष्य माना जाता है। बोल द्वारे के भगवान की जय। तो ऐसे भक्त उनकी और उनके मित्र मंडल एवं सभी भक्त धर्म प्रेम श्रद्धालु जन की प्रेरणा के साथ आपके समक्ष ये बालक विराजमान है, जिसके मुख से आप मायने का रसवादन कर रहे हैं। तो देखिए साहब, भक्त में तो यही कहूंगा, तो दास बनकर आया हूँ, दास बनकर ही रहूंगा, और अगर आपको भी दास की संगति में आना है तो सारा लौटा कर इस बाकी बहरी चरणों में आ जाना। दास बनने में जितना आनंद है ना साहब, उतना अमीर बनने में आनंद नहीं है। अमीर लोगों ने रात भर नींद नहीं आवे, कभी चोरला पड़ जाए, और गरीब लोग ने बिटावर 2 रोटी खाए, कमेगी ने आराम से सोए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। वही साल में एक बार इस जन्मोत्सव पर आप सभी बधाई बांटे। राम जी समाधि लेते ही हुई पूरी पूजा की विधि बदल गए, वही
जब भगवान को जाते हुए देखा तो उसी खड्डे से जहाँ भगवान ने समाधि ली उसको खोदने लगे उसको, और जब देखा जब अंत आ गया तो भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, उसी जगह पुष्प प्रकट हो गए। बोल बाबा रामदेव पीर जन्म से लेकर समाधि तक हमने संक्षेप में वर्णन किया है। अनंत कृपा है, अगर भाव से गाया जाए तो अनंत हरि कृपा अनंता। आइए भगवान की कृष्ण भगवान के बाबा रामदेव की अर्जी स्वीकार करते हैं, फिर मायरे में प्रवेश करते हैं। बोल द्वारिका भगवान की। खम्मा खम्मा हो रामा खम्मा खम्मा हो रामा रोने तेरा गणिया रोने तेरा गणिया खम्मा खम्मा हो रामा रोने तेरा गणिया खम्मा खम्मा हो रामा रोने तेरा गणिया आने तो जाने आंखों मार मार हो आंखों तुझे रात हो अरे माया तेरा मेरा खम्मा खम्मा हो रामा रोने तेरा गणिया गमा गमा हो रामा रोने तेरा पागड़ियाँ ने आँख तेरी पागड़ियाँ ने पाँव तेरी पागड़ियाँ ने आँख देवे पागड़ियाँ ने पाँव जी सबको आँख दी है, हाथ दिए हैं। उसका बेटे उदास होकर देखो, रात्रि की बारी है, जगाने का बार बार यही मैं तो है कि भाई सो ना जाओ, एक घूंघट में नींद नहीं आ जाए। कोई अंधेरे में बैठे हैं उधर, बात भी करो पर थोड़ी ताली जो पीछे दादा वहाँ बैठे मेरे बुजुर्गों से निवेदन है, बैठो शान से, बीड़ी पियो शान से, पर साथ में ताली बजाओ हाथों की करताल से। पागड़ियाँ ने आँख तेरी पागड़ियाँ ने पाँव पागड़ियाँ ने आँख देवे पागड़ियाँ ने पाँव जी पागड़ियाँ तो अखियाँ तेरी पागड़ियाँ ने पावा आंधा ने तो अखियाँ देवे पागड़ियाँ ने पाँव जी दुखियारा का मिटावे जी हो रामा, दुखियारा का मिटावे जी अरे खम्मा खम्मा हो रामा रोने तेरा गणिया रोने तेरा गणिया और संत ने गाया है, जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम दीवाना क्या जाने जिसने गली में आया नहीं वो प्रेम दीवाना क्या जाने जिसने हरि प्रेम किया ही नहीं, जिसने प्रभु प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम दीवाना क्या जाने जो
बाबा रामदेव पीर री। आगे सुनेंगे